से ये कह सकते हैं कि तुम तो स्वयं नहीं चलते उस सिद्धांत पर, तुम क्या मुझे समझाओगे? और दूसरी बात ये है कि खंडन और मंडन, ये कोई ऋषि दयानंद जी का कोई अपने घर की बात नहीं है, ये वेद की बात है। वेद हमें स्वयं सिखाता है कि सत्य का ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वेद कहता है कि सत्य का ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए, इसमें खंडन मंडन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। सत्य का, सत्य को जो ग्रहण करना है वो क्या है? मंडन। ठीक है। यानी मंडन का मतलब होता है स्वीकार करना, जो सत्य है उसको स्वीकार करना, वही मंडन है। तो जब वेद का आदेश है, परमपिता परमात्मा वेद के माध्यम से हमें सत्य को ग्रहण करने का और धर्म को धारण करने का विधान कर रहे हैं, तो अपने आप में मंडन है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि झूठ मत बोलो। ठीक है। अधर्म, पाप, अन्याय, अत्याचार का व्यवहार मत करो। तो ये खंडन हुआ या नहीं हुआ, जिसका निषेध किया जा रहा है? खंडन में और होता क्या है? खंडन में गलत चीजों का निषेध किया जाता है। आपको पहले ही बताया था मैंने कक्षा में कि निषेध और विधान को ही खंडन मंडन कहा जाता है। ठीक है। एक माता पिता अपने बच्चों को जब ये कहते हैं कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो खंडन मंडन हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। एक चीज का विधान किया जा रहा है कि ये काम तुम्हें करना है, और एक चीज का निषेध किया जा रहा है, ये काम आपको नहीं करना है। तो जीवन के हर मोड़ पर, हर जगह हम अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो हर जगह हम पाएंगे कि खंडन मंडन चलता रहता है। ठीक है। हाँ, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल में क्या है वही तो है। उसको विधि निषेध कहो या खंडन मंडन कहो। तो अभी संसार में झूठ भी है और सत्य भी है, धर्म भी है और अधर्म भी है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों का व्यवहार करने का कोई विधान करे कि भाई धर्म भी चलेगा अधर्म भी चलेगा, ऐसा तो नहीं, कभी नहीं होगा ना। झूठ भी चलेगा सत्य भी चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब ये दो अलग अलग चीजें हैं, सत्य अलग है झूठ अलग है, तो इसको विधान, इसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना कि भाई झूठ है इसको छोड़ दो, सत्य है इसको ले लो। तो ये किसका विषय है? ये यही तो है खंडन मंडन का विषय। ठीक है। तो वैसे ही संसार में लोग ईश्वर के स्वरूप को भली भांति नहीं जानते हैं कि वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है कैसा, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, नहीं जानते लोग। तो वो एक जगह किसी मूर्ति को बना करके वहीं भगवान को मान करके अपनी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है। तो अब यही है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ना मान करके कुछ और मान लिया जाए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई स्त्री है कोई पुरुष है। ठीक है। स्त्री को पुरुष मानकर व्यवहार करें तो चलेगा? व्यवहार नहीं चलेगा कभी। स्त्री को पुरुष मान करके व्यवहार चलेगा ही नहीं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। और पुरुष को यदि हम स्त्री मान के व्यवहार करें तो भी नहीं चलेगा। इससे क्या समझ में आया? कि जो जैसा है उसको वैसा ही मान करके व्यवहार करना न्याय है, धर्म है। स्त्री को स्त्री मानकर ही व्यवहार करना, पुरुष को पुरुष मानकर ही व्यवहार करना धर्म है। और यही व्यवहार का विषय। ऐसे ही ईश्वर के बारे में लगता है, ऐसे ही आत्मा के बारे में, ईश्वर चेतन है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है। और इसके विपरीत अगर हम ईश्वर को ये मान लें कि ईश्वर साकार है, ईश्वर एकदेशी है, ये ऐसा ही व्यवहार है ना जैसे किसी स्त्री को पुरुष मान के व्यवहार करना। तो जब हमारे और आपके बीच में इस प्रकार का व्यवहार नहीं चलता है तो इस विषय में कैसे चलेगा? तो इसका विधान तो करना पड़ेगा ना कि जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, ये है मंडन। जो जैसा है उसके विपरीत न मानने देना, ये खंडन है। ईश्वर को अगर कोई साकार मानता है तो उसे खंडन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वेद विरुद्ध है वो।
ईश्वर को कोई एक देशी मानेगा कि ईश्वर कहीं एक जगह रहता है, किसी कैलाश में, किसी बद्रीनाथ में रहता है, या किसी स्थान विशेष में रहता है, तो उसका खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि वेद कह रहा है कि नहीं, ईश्वर सर्वव्यापक है। जब जब, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, जब जब झूठ में व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो खंडन का विषय अपने आप प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तब एक न एक दिन उसका उसका उसको एक्सपोज किया जाएगा, उसका खंडन होगा ही। ये आप चाहे दुनिया में कहीं भी देखो, घर में देखो, परिवार में देखो, देश राष्ट्र समाज, देश और राष्ट्र में देखो, झूठ की दुकान जल्दी देर तक नहीं चलती है, एक दिन वो खुल करके आता है सामने। सत्य के समक्ष झूठ को झुकना ही पड़ता है, नोट कर लीजिए इसको। सत्य के समक्ष झूठ को एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। धर्म के सामने अधर्म को भी झुकना पड़ता है। ये चीज आप इतिहास में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। धर्म के आगे अधर्म को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। हाँ, कुछ समय तक उसका साम्राज्य रहता है, लेकिन वो झुकता है। तो इन्हीं विषय को लेकर के हम ये 11वां समोल्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही प्रसंग चल रहा था कल। ये जो मूर्ख लोग हैं, पोप जिसको कहा गया है, स्वामी जी ने पोप कहा है कि वेद का स्वाध्याय किया नहीं, दर्शनों को पढ़ा नहीं, उपनिषदों को पढ़ा नहीं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, तो क्या हो गए, अपने अपने बुद्धि के अनुसार व्यवहार करने लगे, ठीक है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के व्यवहार करने लगे। और इस बिगाड़ का मूल महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व ये चल चुका था, इसका आरंभ हो चुका था, ठीक है। तो खुद के आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आपस में शुरू हो चुके थे। धीरे 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 वो बढ़ते चले गए, ठीक है। बीज से क्या हो गए, पौधा, और पौधे से हो गया वृक्ष। जब सच्चा उपदेश न रहा, है ना, वास्तविक उपदेश करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा, तो सत्य का प्रचार प्रसार कैसे हो। तब आर्यावर्त में अविद्या फैलने से परस्पर लड़ने और झगड़ने लगे। लड़ाई झगड़ा कब होती है, जब हमारे विचार एक जैसे ना हो, हमारे विचारों में विविधताएं हो। जहाँ 10 लोग रहते हैं, वहाँ सबके अपने अपने अलग अलग विचार हों, आप बताइए शांति रहेगी वहाँ पे। परिवार में छह लोग, 7 लोग, 8 लोग जो भी रहते हैं, उनके आपस में परस्पर विरोधाभास हो विचारों में, उनके कार्यों में, उनके सिद्धांतों में, तो उस परिवार में सुख शांति कहाँ रहती। तनाव रहेगा, क्लेश रहेगा। अब उसके लिए एक सांख्य दर्शन का एक सूत्र यहाँ दे रहे हैं कि जब वास्तव में सत्य का उपदेश करने वाला विद्वान समाज में नहीं होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। बोलिए मेरे साथ। सांख्य दर्शन का ये तीसरे अध्याय का सूत्र सूत्र संख्या 79 है ना, 81 में भी कहीं कहीं आया हुआ है। बोलिए। उपदेश्यो उपदृष्टित्वात् तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। उपदेश्यो उपदेश्य उपदृष्टित्वात् तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। उपदेश्य उपदृष्टित्वात्, पंचमी विभक्ति एक वचन, तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। अंध परंपरा सुन करके आपको पता तो लग ही गया होगा कि कुछ अंध परंपरा की बात चल रही है, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तम उपदेशक। उपदेशक तो आपको बहुत सारे मिलेंगे आजकल, खूब देखिए, आप संस्कार चैनल खोल के देखिए, और उपदेशक खूब मिलेंगे आपको, ऐसा कमी नहीं है उपदेशकों की। लेकिन कौन सा उपदेशक होना चाहिए, वेदों का विद्वान उपदेशक, उत्तम।
जब उत्तम उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध होता है। मानव जीवन के चार फल हैं। कितने? चार फल। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। सबसे पहले धर्म को रखा गया है। सबसे पहले धर्म को यदि आप हटा देते हैं तो बाकी आगे की सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। इसलिए पहले धर्म को रखा गया कि धर्म का आचरण पहले जरूरी है। लेकिन आजकल की जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, जो ऊंची ऊंची डिग्रियां जो ली जाती है और दी जाती है, वहां धर्म का कोई विषय नहीं होता। धर्म वहां दूर दूर तक नहीं होता है। वहां क्या होता है? अर्थ और काम। मोक्ष की बात भी नहीं होती वहां। सिर्फ अर्थ, पैसा। और काम का मतलब इच्छाएं। हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, सब तरह तरह की चीजें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चार पहिए की गाड़ी है तो न तो वो तीन पहिए पे चलेगी और न दो पहिए पे चलेगी। एक पहिए पे तो कभी नहीं चलेगी। चार पहिए की जो गाड़ी होती है वो चार पहिए पर ही चलती है। चार खंभों के ऊपर अगर जिस जिस मकान को टिकना है, वो चार खंभे पर ही टिकेगा, तीन खंभे से नहीं चलेगा, गिर जाएगा। अब ये ऋषियों ने या परमपिता परमात्मा ने जो विधान कर दिया कि भाई तुम्हारे जीवन में चार चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दोहराइए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है। कोई आवश्यक नहीं है कि इसी जीवन में आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन संकल्पवान तो बन सकते हैं ना। नौकरी के लिए, सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के लोग प्रयास तो करते हैं ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन प्रयास तो कोई नहीं छोड़ता है ना। हर व्यक्ति प्रयास करता है, पूरी पूरी ताकत लगाता है, एड़ी से चोटी का जोर लगाता है। तो वही चीज यहाँ भी है। प्रयास तो करने पड़ेंगे। मिलेगा आज नहीं, अगले जीवन मिलेगा, जब भी मिले। प्रयास नहीं छोड़ना है। ये चार चीजें हमारी होती थी। और उसके लिए कहा, ये कब सिद्ध होता है? जब वास्तविक उपदेशक विद्वान समाज में प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। धूर्त अगर समाज में रह गए उपदेश करने वाले, तो वो धूर्त व्यक्ति क्या करेगा? समाज के लोगों को, भोले भाले लोगों को मिसगाइड करेगा, गलत मार्ग पे ले जाएगा वो। जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से विहीन कर देगा। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं होते हैं, तब क्या होती है? इतरथा अंध परंपरा। इसके विपरीत अंध परंपराएं शुरू होती हैं। अब आप बोलिए, ये बात घट रही कि नहीं घट रही? ये जो सांख्य दर्शन का सूत्र है कि उपदेश उपदेष्टित्वा तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा, घट रही कि नहीं घट रही है आज के समाज में? उपदेशक जितने थे पहले पूर्व काल में, अब उतने नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम यही हो रहा है ना कि हर व्यक्ति अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपने अपने सुर, अपने अपने ताल में अपना जीवन जी रहा है। सभी के अपने अपने अलग अलग विचारधारा है। सब लोग कहते हैं हम फलाने को मानते, वो कहते हैं हम फलाने को मानते। एक देश, एक धर्म, एक विचारधारा नहीं है ना। हर व्यक्ति का अपना धर्म बन चुका है। हर व्यक्ति का अपना ईश्वर अलग है। ईश्वर कभी अलग नहीं होता है। घर में अगर 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनके माता पिता एक ही होते हैं। अलग अलग बच्चों के अलग अलग माता पिता नहीं होते एक घर में, ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह से ये संसार, इस संसार में सबका माता पिता जो परम पिता परमात्मा एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग रूप में मानने लगे लोग। उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि अंध परंपरा चलती है, फिर भी जब सत्पुरुष होकर सत्य का उपदेश किया जाता है, तभी अंध परंपरा नष्ट हो जाती है। आज सत्यार्थ प्रकाश हमारे बीच है। स्वामी दयानंद जी की जो तपस्या, उनके त्याग और बलिदान का ये परिणाम है जो हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है।
तो सत्यार्थ प्रकाश के होने से और वेदों का भाष्य जो स्वामी दयानंद जी ने किया, तो कुछ तो बुद्धि हमारे ठिकाने में आई कि नहीं आई। नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ हम भटक रहे होते। आप सोच सकते हैं, क्या हम वेद मार्ग पे चल रहे होते अगर इस प्रकार से ऋषि दयानंद जी का कार्य हमारे सामने नहीं होता। ये सत्यार्थ प्रकाश है और भी जो उनकी रचनाएं हैं, कहीं हम भी उलझे होते। सही मार्ग का हमें पता नहीं लगता वास्तव में सही मार्ग है क्या। ये ऋषियों का बहुत बड़ा उपकार है हम पर, कि जिन्होंने अपने पूर्ण त्याग, तपस्या, बलिदान के अनुसार हमें सत्य मार्ग दिखाया है, सत्य राह दिखाई है, और उस पर हम चल रहे हैं। पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे। देखिए, समझिए आप, क्या किया पोपों ने। वे लोग, मूर्ख लोग, अपनी अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे। आओ पूजो हमको, हम ही तुम्हारे भगवान हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, पूजा करो, भगवान मानो हमको। तो उनके चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुम हमारी पूजा करोगे, चरणों का चरणामृत पियोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब ये लोग उनके वश में हो गए, तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिये के समान झूठे गुरु और चेलों के जाल में फंस गए। पंक्ति को ध्यान सुनिएगा, नोट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कि जब ये लोग उनके वश में हो गए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? जी आचार्य जी। आ रही है ना आवाज? आ रही है। ठीक है। एक मिनट। सर आप नहीं बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, अरे नहीं, चुप हो गए, मुझे लगा आप नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, मैं चुप हो गया हूँ अभी। थोड़ा वो ईयरफोन में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए देख रहा था। हाँ, तो क्या करने लगे, ये सब क्या हो गया कि विषयासक्त हो गए, है ना। और उनके कहने में आ करके, ठीक है, उनके वश में आ करके प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न हो गए और गड़रिये के समान झूठे गुरु और चेलों के जाल में फंस गए। जब स्वयं की आंख नहीं होती है, स्वयं की दृष्टि नहीं होती है, तो व्यक्ति कहाँ जाता है उसको पता नहीं चलता है। कहाँ वो रास्ते में चल रहा होता है, कहाँ गड्ढे आ रहे हैं, कहाँ उबड़ खाबड़, दिखता नहीं। स्वयं की आंख जब चली जाती है, कौन सी आंख? एक तो बाहर की आंख होती है, और जब भीतर की आंख चली जाती है, विद्या रूपी आंख चली जाती है, तो व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। उसको पाप पुण्य में भेद समझ में नहीं आता उसको। और वो क्या हो जाता है, गडरिये के समान झूठे गुरु और चेलों के जाल में फंस जाता है। विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूर, वीरत्वाद, वीरता आदि शुभ गुण नष्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास शौर्य है, पराक्रम है, विद्या है, बल है, सब जो थोड़ी बहुत विद्या पढ़ी वो भी खत्म हो जाती है, अधर्म के मार्ग में चलता है। पश्चात जब विषयासक्त हुए, तो मद्य मांस का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे। ध्यान दीजिएगा, ये मांस, शराब आदि का सेवन, है ना। विषयासक्त हो गए, मूर्ख हो गए, शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, तो क्या करेंगे फिर? ये वही करेंगे जो अधर्म है। तो मांस और शराब आदि का सेवन गुप्त गुप्त मतलब होगा छिप छिप के करने शुरू कर दी। पहले व्यक्ति गलत काम छिप छिप के करता है। शराब पीना है, दूसरों को
कि दूसरों की हिंसा करनी है, दूसरों को लूटना है, ठीक है, छिप छिप के करता है ना पहले। और जब उसका मन बढ़ जाता है, जब उसको लगता है कि अब कोई हमें टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो खुलेआम करता है। पहले तो छिप के ही होगा ना, किसी पशु की हत्या नहीं, की। इससे पहले मांस नहीं खाते थे क्या लोग? ऐसा है कि, हाँ बंद कर लीजिए माइक। ऐसा है कि बहुतायत में नहीं था, मतलब बहुतायत में बहुत सारा उसमें ना राजा का अंकुश होता था पहले के समय में। जब वैदिक राजा था ना, तो उसका बड़े लेवल पर अंकुश होता था कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है। छिप छिप के थोड़ा वो चलता था। आता है कि सुरा भी पी जाती थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज के समय जो शराब बनाई जाती है ना, वो बहुत ज्यादा विकृत होता है, ठीक है। कैंसर आदि तक को लेकर आने वाला होता है, शरीर को विकृत करने वाला होता है। पहले जो सुरा बनाई जाती थी वो औषधियों से बनते थे, क्योंकि पहले के लोग जो होते थे ना, आयुर्वेद के जानकार होते थे। और उनको पता होता था कि भाई कोई चीज बनानी है तो कैसे बनानी है, उसकी पूरी विधि उनको पता होती थी। मतलब देशी तरीका है आयुर्वेद के अनुसार। तो सुरा जिसको पहले कहा जाता था, वो उतना खराब नहीं होता था जितना आज का होता है। उसमें विशेष रूप से आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाता, थोड़ा नशे की चीज उसमें डाली जाती थी, थोड़ा सा सिर घूमना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना विकृत नहीं था। लेकिन हाँ, उस पर भी राजा का अंकुश होता था कि भाई खुलेआम ऐसे अगर कोई करेगा, या जैसे भी छिप छिप के ही वो लोग करते थे। ऐसा नहीं था कि वो खुलेआम करें जैसे आजकल होता है। जैसे आप हरियाणा में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, तो आपको राह चलते हुए खूब मिल जाता है ना शराब की दुकान। और कहाँ कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी तो है ना। गुजरात में, गुजरात में आपको ऐसे खुल्लम खुला कहीं दुकान नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक तो मैं गुजरात में हूँ, दिल्ली में भी है, हाँ। तो गुजरात में हम जाते हैं, यहाँ अहमदाबाद आदि में। सर यहाँ तो है, खुली दुकानें हैं। और हाँ जैसे लखनऊ हो गया, राजस्थान हो गया, और ये हम्म, मसूरी हो गई, इन सब हम्म, में तो है, मतलब ऐसी खुली खुली सी रहती है रात हाँ दिन। बिल्कुल। तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, खुले खुले आपको शराब की दुकान मिले, जब चाहो तब आपको उपलब्ध है वहाँ। लेकिन जहाँ जहाँ पर, गुजरात गुजरात छोड़ के गुरुजी आचार्य जी पूरे देश में है। हाँ जी बिल्कुल, गुजरात वही में मैं नहीं कह है। रहा हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आचार्य जी गुजरात। बिहार में दारू अरे, नशा अरे शराब सुनिए भी है। सुनिए सुनिए, अरे रुकिए, एक साथ सब लोग ना बोले कृपया, कक्षा चल रही है, ठीक है। पंजाब में भी बहुत है, पंजाब में भी बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सबका नाम मैं ले लिया कि गुजरात छोड़ करके लगभग सब जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो गुजरात में तो मैंने अभी देखा नहीं है। तो आचार्य जी बिहार में भी वहां पर बनती है प्रतिबंध शराब। लगा हुआ है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ना, कि ऐसा नहीं था, पहले भी था, पर उतना खुलम खुला नहीं था। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग केवल आज ही हैं। बुरे लोग वैदिक काल में भी थे, राम के समय में भी बुरे लोग थे, और कृष्ण के समय भी थे, ठीक है ना। तो हर समय हर काल में बुरे लोग होते हैं। लेकिन उसको अनुसार, भाई बीच में माइक चालू मत करिए, किसका किसका चालू है माइक? कक्षा चल रही होती है ना, डिस्टर्ब होता है, बंद कीजिए माइक। तो हर समय होते हैं लोग, लेकिन उसको अनुशासित करने का जो काम होता है, वो जो बैठा हुआ जो पावरफुल व्यक्ति होता है, राजा, उसका कार्य होता है। अब आगे कह रहे हैं कि पश्चात उन्हीं उन्हीं में से एक वाम मार्ग खड़ा किया। अभी किसी का माइक चालू है। हाँ जी मंगू जी, क्यों माइक चालू है आपका? मंगू जी, बंद कर लीजिए। उन्हीं में से एक वाम मार्ग सुना होगा आपने, वाम मार्ग खड़ा किया। शिव उवाच, ठीक है, उवाच शब्द कहते हैं कहा, शिव ने कहा। पार्वती उवाच, पार्वती ने कहा। भैरव उवाच, भैरव ने कहा। अब पता नहीं क्या क्या कहेंगे, आगे पढ़ लेना, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। इत्यादि नाम लिख करके उन ग्रंथों का तंत्र नाम धर दिया, तंत्र, ठीक है।
उनमें ऐसी ऐसी विचित्र लीला की बातें लिखी हैं कि जिनको हम पढ़ नहीं सकते। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे मैं स्किप कर रहा हूं और आगे कुछ एक दो पेज मिक्सअप है, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है? कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, आगे मैं छोड़ करके आगे चलता हूँ। एक दो पेज आप पलट लीजिएगा, लेकिन इसको पढ़ना है आपको, ठीक है? स्वयं व्यक्तिगत रूप जरूर पढ़िएगा। सत्य को जानना है, सत्य चाहे कितना ही संवेदनशील हो, झूठ चाहे कितना ही संवेदनशील हो, जानना हर किसी को है। जानने, देखिए, सत्य को असत्य को जानने का अधिकार हम सबको है, वो चाहे किसी भी रूप में सामने आए, ठीक है? उससे हमें पीछे नहीं भागना है कभी। हम्म। तो लगभग एक दो पेज आप पलटेंगे, ठीक है? तो इसमें एक प्रश्न आता है, अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का क्या अर्थ है? आपको मिलेगा, देखिए निकाल लीजिएगा। मिला। हम्म, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखा है? ऐसे ऐसे वचन, ठीक है? बातें जो हो गई हैं, तो दो तीन पेज बाद जो है, जो लिखा है कि अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का क्या अर्थ है, ठीक है? तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे वचन ऋषियों के ग्रंथों में भी डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बना करके गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे। अब पीछे जो भी आप पढ़िएगा, पीछे जो भी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई ऋषियों के नाम पर, बदनाम किया ऋषियों को। अब कोई भी नई पीढ़ी उस चीज को जब पढ़ेगी ना, तो उनको जो सिखाया गया बताया गया वही समझेगी, भाई किसी ऋषि का लिखा हुआ है, ऋषि क्यों लिखेगा ऐसा? ऐसी ऐसी घिनौनी बातें ऋषि नहीं लिखता है। अर्थात इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि की। उन्होंने क्या बताया मूर्खों ने, कि देखो, गोमेध जो शब्द है ना, इसका मतलब ये होता है, गो का मतलब होता है गाय, ठीक है? गो का मतलब क्या होता है? गाय। और मेध का मतलब होता है गाय को मार करके जो हवन किया जाता है उसको गोमेध कहा जाता है, ठीक है? अश्वमेध का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़े को उसकी बलि दे करके, हाँ, घोड़े को मार करके जो हवन किया जाता है उसको कहा जाता है अश्वमेध, जबकि उनको पता ही नहीं कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब वो है ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे ऐसे पशुओं की हिंसा शुरू कर दी गई, यानी कि उसको मार करके उसके मांस के टुकड़े को अग्नि कुंड में डाला डाला जाने लगा, ठीक है? और इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान को क्या लाभ होगा? तो उन्होंने क्या बताया कि अगर तुम गाय घोड़े को मार करके उनके मांस को अग्नि कुंड में तुम आहुति करोगे, है ना, तो उससे तुम्हारा क्या होगा? कि तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब बताइए, बेचारे जो नहीं जानते हैं तो उनको क्या लगेगा कि अच्छा, तो पशुओं के बलि देने शुरू कर दिए, भाई हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। ऐसी प्रसिद्धि लोगों के बीच में कर दी गई। निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में, अब मूल बात आई, ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि जो शब्द हैं उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं जाना। वास्तव में अश्वमेध का क्या अर्थ है, गोमेध का क्या अर्थ है, नरमेध का क्या अर्थ है, इनको उन्होंने जाना नहीं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि जो जानते होते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते, ठीक है? जानते ही नहीं थे, तो अब पूछ रहा है वो पूर्व पक्षी कि अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ दे रहे हैं कि इसका अर्थ यह है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राष्ट्रम व अश्वमेध। कितना बड़ा अर्थ देखिए, क्या लिखा है? बोलिए, राष्ट्रम व अश्वमेध, ठीक है?
अश्वमेध जो यज्ञ किया जाता था उसका मूल अर्थ ये था कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस अश्वमेध नाम का यज्ञ कर रहे हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए। अग्निर्वा अश्व, यहाँ पर अश्व को अग्नि कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था शायद प्रथम समोल्लास की जो कक्षा हुई थी, आप में से जो लोग जुड़े हुए थे शुरू में, कि ईश्वर को अग्नि कहा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रसंग के अनुसार जब आप अग्निहोत्र के प्रसंग में अग्नि को बोलेंगे, उस अग्नि का अर्थ क्या होगा? भौतिक अग्नि। लेकिन जब उपासना के प्रसंग में वही मंत्र आप बोलेंगे तो उस अग्नि शब्द का अर्थ होगा परमात्मा। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अग्निर्वा अश्व ऐसा कहा गया कि अग्नि यहाँ पर घोड़े का नाम, घोड़े को अग्नि कहा गया है। तो मान लीजिए कि अगर हम अश्वमेध यज्ञ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक क्रिया विशेष जिसमें अग्नि को प्रधान मान करके क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, ठीक है। तो और कहा आज्यम मेध, मेध का अर्थ होता है आज्य। आज्य कहते हैं आहुति, आज्य कहते हैं सामग्री को, ठीक है। मेधो वा आज्यम अन्नम ही गो, गो को यहाँ पे अन्न कहा गया है। तो मान लीजिए हमने कहा कि क्या नाम है, गोमेध कह दिया, ठीक है, गोमेध। तो गो का अर्थ हो गया अन्न और मेध का अर्थ हो गया आहुति। तो अन्न की जो आहुति दी जाती है उसको कहा जाता है गोमेध। समझ में आया आप लोगों को? फिर से व्याख्या करता हूं, सुनिए। अन्नम ही गो, ब्राह्मण ग्रंथों में जो अर्थ दिया गया है वो गो को क्या कहा गया है? अन्न। और मेध शब्द का अर्थ होता है आज्य, और आज्य को कहते हैं आहुति। तो अन्न की आहुति जो दी जाती है उसको कहा जाता है गोमेध। पता है आपको, एक आपने कहावत सुनी है ना कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा घातक होता है, ठीक है। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो हमेशा घातक होता है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। इसीलिए शास्त्र को पढ़ने का विधान है कि सही शब्दों का सही अर्थ जान पाए, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, आगे इसका जो हमने स्किप कर दिया है इसको आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, और जहाँ कहीं कुछ आपको लगे कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे चर्चा उस पर कर सकते हैं। ओ